नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और मोती झील मैदान में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद भी गृह मंत्री की ओर से किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की कमान भी अमित शाह की ओर से संभाली गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और इसी कड़ी में अमित शाह सबसे पहले वाराणसी के लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चले कि आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से संवाद भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाना है। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम वाराणसी में रहेंगे गृह मंत्री के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह अपने वाराणसी दौरे पे शाम 5 बजे जो है बावतपुर एयरपोर्ट पे उनका विशेष वायु विमान है वो लैंड करेगा। उसके बाद वहां पे भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ काशीवासी भी वहां पे रहेंगे जो कि अपने देश के गृह मंत्री का भव्य स्वागत करेंगे यहाँ पे। और मैं विशेष तौर पे बता दूं वहां पे कि भव्य तरीके का आयोजन किया गया है वहां पे, जो कि काशी की परंपरा चली आ रही है कि कोई भी जब अपने काशी में जब मेहमान आता है तो उसकी भव्य तरीके से स्वागत मंत्रोच्चारण के, शंखनाद के और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है। उसके बाद वो बाइक रैली करते हुए गृह मंत्री अमित शाह वहां से बाइक रैली करते हुए कुल 28 से 30 किलोमीटर की ये बाइक रैली बताई जा रही है। जो बाइक रैली करते हुए अनेक चौराहों पे जो है गृह मंत्री अमित शाह के लिए अनेक तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है वहां पे स्वागत के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हर चौराहा पे मौजूद रहेंगे और काशीवासी भी अपने गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैनात रहेंगे। और कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों, कहीं शंखनाद, तो कहीं जितने भी प्रदेश के जो नृत्य हैं यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे अमित शाह के सामने। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये बाइक रैली मानी जा रही है 28 से 30 किलोमीटर की, कहीं ना कहीं तो जाके मोती झील जो कि महमूरगंज में स्थित जहाँ पे केंद्रीय कार्यालय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे जाके वो खत्म होगी। और कहीं ना कहीं जब उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संबोधन भी करेंगे कार्यकर्ताओं से। उसके बाद हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि धाम जाए, क्योंकि बाबा का जरूर माथा टेकते हैं जब भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आते हैं और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे विशेष देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज देखा जा रहा है कि जितने भी तमाम काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे भव्य स्वागत करेंगे अपने गृह मंत्री का और शंखनाद ढोल नगाड़ों के साथ आज शाम 5 बजे अपने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। ठीक है अमन, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ हैं। अश्विनी, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और चुनावी जो कमान है वो गृह मंत्री की ओर से संभाली गई है। वहां पर आज जो चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन करने के लिए और देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की जो है वो पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री जो है वो तमाम अन्य दिग्गज नेता इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है अमित शाह ने जो वाराणसी की कमान, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो 2 क्षेत्र आते हैं, गोरखपुर क्षेत्र, एक वाराणसी क्षेत्र। गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है। वहाँ के आसपास की सीटें हैं वो पिछले चुनाव में जीती थी और
इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं उन पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और संभावना ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत सकती है। लेकिन वही दूसरी ओर वाराणसी जो क्षेत्र पड़ता है उसके आसपास के माऊ, गाजीपुर, घोसी तमाम सीटें हैं जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी और कहीं ना पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर काम किया और इस बार लक्ष्य रखा कि इस बार उन सीटों को जीत कर एक बार जो 80 का 80 लक्ष्य रखा गया है वो पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वाराणसी के माध्यम से अमित शाह आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं उनको प्रभावित जरूर करेंगे, उन पर उनका फोकस है क्योंकि उनको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, वहां पर जीत के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी है क्योंकि कार्यकर्ता जिस चीज को स्वीकार कर रहे हो पिछले 5 साल में जो डेवलप हुआ उसको कहीं ना कहीं वो आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी वहां आसानी से जीत जाएगी। लेकिन इसके आसपास के जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान देखा गया था गाजीपुर, मऊ और घोसी, मऊ और आजमगढ़ तमाम जिले थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भारी भरकम नुकसान हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह जब वहां पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, संघाट में बैठक लेंगे तो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश ये होंगे कि इन सीटों पर कैसे फोकस किया जाए, इन सीटों पर जीत के लिए क्या जो है आंकड़े रखे जाए, कैसे मायने इनके जीत के होंगे, कौन कौन से कदम उठाए जाए जो इन सीट पर जीता जाए। हालांकि आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ 2019 के बाद उपचुनाव हुआ था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया था। आजमगढ़ में कमल खिलाना दोबारा से उतना ही मुश्किल है जितना 2019 में था क्योंकि परिस्थितियां अलग थी। गुड्डू जमाली जो बसपा से आए थे उन्होंने 2,80,000 वोट पाकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ था और 10,000 लगभग वोटों से जो है धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से वो चुनाव हारे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गणित इस बार कुछ अलग है। उस गणित को सेट करने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं क्योंकि अमित शाह का दौरा जहां भी होता है वो ये माना जाता है कि उसके आसपास के जिले आसपास की लोकसभा सीटें उनको जरूर प्रभावित करता है और ऐसे ही जगह पर उनका दौरा भी रखा जाता है। निश्चित तौर पर आज का ये दौरा अमित शाह का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और उसके आसपास की जो सीटें हैं लोकसभा की उन पर फोकस करना है, उन पर जीत का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मंत्र जो है अपने कार्यकर्ताओं को देना है। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से यूपी में 80 का लक्ष्य भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि 80 सीटों पर जीत भी हासिल करनी है, तो पूर्वांचल पर भी खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। तो गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल को साधने में कामयाब हो पाएंगे और क्या कुछ रणनीति के तहत आज चुनावी मैदान में जनसभाओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे? और मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे ऐसे कौन कौन से प्रभावी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट है और यहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा लोग काफी पसंद भी करते हैं, वो हम उनकी जनसभाओं के दौरान भी देखते हैं, वो एक अलग तस्वीर उनकी देखने को वाराणसी में देखने को मिलती है पीएम की। बिल्कुल, अगर बात करें अमित शाह की ताकत की, अमित शाह की अचारा की नीति की, तो उससे हर कोई भली बात जो जानता है उसको। 2022 का विधानसभा चुनाव था, देश में किसान आंदोलन चल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान खासा नाराज है और वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ सकता है। ऐसे कहीं ना कहीं ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों का कहना नहीं था, यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का भी अंदरूनी रूप से आरोप था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और उस समय था कि आरएलडी जी खिलाफ थी, आरएलडी भारत समाजवादी पार्टी के साथ थी। इसके बाद अमित शाह ने खुद अपने हाथों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और देखा गया था गली गली में जाकर के उन्होंने पर्चे बांटे थे, लोगों से 1 to 1 संवाद किया था और बताया था कि किसान आंदोलन का जो मतलब क्या है, उससे फायदे नुकसान क्या है और कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको समझाने में जो है कामयाब अमित शाह हुए थे। जब परिणाम आए थे 2022 विधानसभा चुनाव के तो कहीं ना कहीं सभी अचंभित थे क्योंकि परिणाम बिल्कुल उसके उल्टे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भारी भरकम वहां जीत हासिल की थी। तमाम सीटें जो जहां पर माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतने वाली नहीं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया था। अब आते हैं पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल में 2019 की जो आंकड़े थे, जो समीकरण थे, वो बिल्कुल अलग थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में लड़ रही थी, जिसके चलते जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है, जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, घोसी हो, ये तमाम लोग सीटें थे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी। लेकिन इस बार की गणित कुछ उलट है क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में हुआ के बराबर है। कांग्रेस के वर्तमान में 2 विधायक हैं और 1 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी सोनिया गांधी है, उन्होंने भी इस्तीफा देकर के अब राजसभा चली गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस कितना फायदेमंद समाजवादी पार्टी के लिए होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है त्रिकोणीय जो है जो मुकाबला है।
जौनपुर की बात करें, जौनपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा सपा बसपा के बीच में है। अगर गाजीपुर की बात करें तो सीधा ऊपर सपा और भाजपा के बीच में वहाँ पे मुकाबला है। हालांकि घोसी की बात करें, घोसी में भी यही स्थिति बन रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अमित शाह है वो यूं ही कुछ नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ गए हैं, वाराणसी गए हैं, तो सिर्फ वाराणसी फोकस करने वो नहीं गए हैं। इस सभी को भली बात पता है कि वाराणसी सुरक्षित सीट है, वहां पर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। ये अमित शाह को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करना, सीटों को प्रभावित करना है मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं ना कहीं अमित शाह इसी के चलते वहां पर दौरे पर है और संभावनाएं पूरी है, प्रबल है कि अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी इन सारी सीटों पर लड़ने जा रही है इस बार है। क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी सीटों पर बेतोड़ मेहनत की। मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी सौगातें इन हारी सीटों पर दी है, वहां पर लगातार दौरे किए हैं। तमाम जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उन सीटों पर जाकर के लगातार लोगों से संवाद किया करें और लोगों को बताएं कि क्या कुछ नुकसान पिछले 5 सालों में उनका हुआ है और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीतती है तो क्या कुछ फायदे होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज अमित शाह का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है, खासतौर पर बनारस के आसपास के क्षेत्र के लिए। चलिए ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। अमन, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में होंगे शामिल और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। तो वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, आज गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी के दौरे पर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी पहुंचेंगे और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो गृह मंत्री की ओर से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज वाराणसी में किया जाना है और आज वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ है और अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। वाराणसी से रुक करूंगी। सबसे पहले अमन, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रहेगा वाराणसी में, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में रहेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आज वाराणसी में रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पे, वाराणसी आगमन पे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, उनके आगमन पे यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वाराणसी आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वाराणसी आके जो चुनावी जो अमित शाह का जो ये काफी ये अहम दौरा माना जा रहा है काशी में और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे वहां पे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे वहां पे और तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं काशी क्षेत्र के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है वहां पे मौजूद रहेंगे। काशी क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय जो यहाँ पे खुला हुआ है मोती झील महमूदगंज पे, उसका उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी का और काशी क्षेत्र के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है वहां पे मौजूद रहेंगे और उसका उद्घाटन होगा। उसके बाद काशी क्षेत्र कार्यालय पे जब उद्घाटन और संबोधन के बाद वहां पे जाएंगे, काशी क्षेत्र कार्यालय जाएंगे और वहां पे पार्टी के पदाधिकारियों संग वहां पे बैठक है। काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है, चुनावी दौरा माना जा रहा है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे, अमित शाह वहां पे मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी और जितने भी काशी क्षेत्र के तमाम जितने भी बड़े मंत्रीगण है, काशी क्षेत्र के जितने भी तमाम बड़े है वो वहाँ मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं महानगर और यहाँ पे जो टीम है वो भी मौजूद रहेगी। सिक्योरिटीज लेवल की बात करूँ तो मुख्यमंत्री यहाँ पे 4:35 पे ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत करेंगे यहाँ पे और जितने भी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है यहाँ पे स्वागत करेंगे।
सिक्योरिटी लेवल चप्पे चप्पे पे पुलिस रहेगी। जो 28 से 30 किलोमीटर की जो ये बाइक रैली बताई जा रही है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह बावतपुर एयरपोर्ट से करते हुए जो है मोती झील महमूदगंज के लिए महमूदगंज तक आएंगे। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी साथ में रहेंगे। तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी और भूपेंद्र चौधरी का भी। जी अश्विनी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य तो कहते ही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की चुनावी नब्ज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और पकड़ चुके हैं कि कैसे चुनावी प्रचार प्रसार में उतरना है। और आज वाराणसी में रहेंगे मुख्यमंत्री, संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा भी यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। अश्विनी, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह जो आ रहे हैं, कार्यालय केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अगर बात करें चेहरे के, तो मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही चेहरा नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव होता है, उस दौरान भी उनकी डिमांड रहती है। अभी हाल ही में देखा गया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव हुआ, उस दौरान भी भारी भरकम मांग जो है स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री के बाद अगर हो रही थी तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो पिछले 6 सालों का कार्यकाल रहा है, 6 सालों में काम करने का तरीका रहा, कानून व्यवस्था को लेकर के उनके जो कदम उठाए गए, माफिया राज पर अंकुश लगाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडस्ट्री को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो काम किया गया, ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में लाया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर कहीं ना कहीं छोटे उद्यमियों को खड़ा करने की कोशिश की गई। ये तमाम पहचान उनकी है, जिससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाता था कि पहले कहीं बाहर बात होती थी या उत्तर प्रदेश में बात होती थी, मॉडल के रूप में गुजरात को लाया जाता है, गुजरात मॉडल इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज की डेट में तमाम जगह देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो मॉडल है उसको प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी तमाम मंचों से बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार चाहिए होता है, लोगों को शांति व्यवस्था चाहिए, और दोनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है। लमसम 37 साल का इतिहास था कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार को लगातार नहीं बना पाया, लेकिन उस इतिहास को बदल दिया गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री के चेहरे पर, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सरकार रिपीट हुई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी डिमांड उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, माफिया राज हावी था उत्तर प्रदेश में, आए दिन किडनैपिंग होती थी, आए दिन अपहरण और हत्याएं हो रही थी, उन पर अंकुश लगाने का काम किया, दंगों पर अंकुश लगाने का काम किया, जो कहीं ना कहीं नजीर पेश हुई। साथ ही साथ अगर बात करें, अभी देखा गया था जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस दौरान कहा जा रहा था कि अगर फैसला आने के बाद उपद्रव हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि एक चीज तो नहीं मरेगी, और वैसा ही बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखेगी, वैसा माहौल बनाया गया। और कहीं पर मंच जब प्रधान मुख्यमंत्री जाते हैं दूसरे राज्यों में तो इस चीज का जिक्र भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम उपलब्धियां जुड़ी हैं, और सबसे एक अलग उपलब्धि है कि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर है और उनके अनुयायी जो है उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में, इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी उनके अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग उनको खासा पसंद करते हैं। चलिए ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।